जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। रात को तो मैंने यहाँ एक पर्दा लगा दिया, कवर कर दिया, लेकिन अब क्या करूँ? अभी कोई आके पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? इसको कवर करने के लिए अभी के आगे तो मैं कोई दीवार खड़ा नहीं कर सकती। My God, सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। But what? Temporary solution, not bad at all. मामा, मामा, हाँ बेटा, एक मिनट होल्ड करो। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी इस चुप गुड मॉर्निंग बोलने के लिए तो मेरा नाम ले रही थी। यस। हाउ स्टूपिड इज दैट अनु? एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ आप यहाँ इस वक्त स्टोर रूम में क्या कर रही है? देखो, मुझे ये सवाल जवाब नहीं चाहिए। हाँ, यू गो, जाओ ना, पार्टी की तैयारी करो। गो। इसीलिए तो मैं आई थी मामा। आई वॉन्ट टू नो कि आज मेनू डिसाइड कीजिए ना, राशि को क्या बनाना है। जो मर्जी आए बनवा लो अनु, मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछो। डोंट इन माय हेड, डोंट इन, गो 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 गो। बाय माँ। ऐसा क्या है इस रूम में? उस दिन जब इस रूम में मैं आई तब मम्मी जी ने इस तरह रिएक्ट किया, और आज अनु के लिए लगता है बानी मामी से मुझे इस बारे में बात करना ही होगी। बन, मैं स्टडी में हूँ, एक कप कॉफी भेज दो प्लीज। जी। थैंक्स। दी, मेरे रूम में भी कॉफी भिजवा दीजिए। ठीक है पिया, तुम जाकर आराम करो, मैं भी इंतजाम करती हूँ। थैंक्स। हेलो, हाँ मैं पिया बोल रही हूँ। सुनो, मैं आज ऑफिस आ रही हूँ। मेक श्योर दैट ऑल द फाइल्स आर इन ऑर्डर। आई वांट टू नो अब तक काम में क्या क्या हो रहा है। या, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू ऑफिस। पिया, मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह देखना चाहती हूँ, पूरे जोश और आत्मविश्वास से भरी हुई, जो हर मुश्किल में विजय पाना चाहती है और कोई भी मुश्किल में मुस्कुराना चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ पिया कि तुमने अपने और पुष्कर को लेकर फिर एक उम्मीद जगाई है। भगवान, आपने पुष्कर का प्यार उसे लौटाकर उसकी मदद की, इसके लिए आपका लाख लाख शुक्र है। अब मैं इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी कि दोनों फिर कभी अलग ना हो। Oh wow! The Barney sisters are back and back in action too. पिया, मुझे तो लगा था कि तुम ये घर छोड़ के चली गई हो। I mean, तुम्हारी सिस्टर रानू के कहने से मुझे ऐसा लगा था, लेकिन अब तो कुछ और ही लग रहा है। चाय की सर्विंग आपके रूम में होगी? हाँ? फिर तो खाने का निवाला भी
आपके मुंह में ही दिया जाएगा है। भाई आपके सारे नखरे सर आंखों पर उठाए जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ कमी बेशी रह जाए तो सीने पे मूंग दल लेना। ओके डार्लिंग। आफ्टर ऑल इस घर में तुम तीनों बहनें ही ज्यादा नजर आती है। हमारे डार्लिंग जय भैया तो कहीं खो से गए हैं, यहाँ नाम के मालिक बने रह गए। तुम लोगों का ज्यादा और मेरे भाई का कम लगता है आजकल। बॉनी एंड बॉलीज चमची। पानी मम्मी। अच्छा आप मुझे यहीं पर मिले, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ राशि। पानी मम्मी आपके रूम में चलें, मुझे आपसे पार्टी की तैयारी के बारे में कुछ पूछना था। ठीक है चलो। वैसे आपने सही कहा जिज्ञासा। You're right. The Bani sisters are back. जहाँ देखो हम ही तो हम हैं। और क्या कहा था आपने? हाँ, पानी की चमचियाँ। वैसे अगर हम पानी की चमचियाँ हैं, तो आप भी कोई छप्पन छुरी से कम नहीं, जो हमेशा हमारे रिश्तों पर गिर पड़ती है। वैसे आपसे एक बात पूछनी है, आपको नहीं लगता कि इस घर से तो आपकी विदाई बहुत पहले हो गई थी? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे ये तो मिस्टर वालिया की दरिया दे रही है कि अपनी छत्र छाया में आप जैसे लोगों को पलने दे रहे हैं। वो है ही इतने अच्छे, उनका क्या जाता है कि आप जैसे कुछ लोग यहाँ रहकर अपना पेट पालें। वैसे वो खाने वाला आइडिया बुरा नहीं था। कॉफी के साथ साथ मेरे कमरे में प्लीज सैंडविच भी भिजवा दीजिएगा। और हाँ, चम्मच, कांटा और छुरी मत भूलना। घर में कोई भी उसकी देखभाल कर सकता है। नहीं इनफ रोहित, मैं हर बार मेरे बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकती। I want to take care of my own child. Fine if it's okay with you. मैं इस बहस में नहीं पड़ा। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और देर। जब कोई नहीं रहेगा ना तो तू खुद ब खुद रोना बंद कर देगी। बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत रो रही थी, अब एकदम चुप हो गई ना मामू के हाथों में। वेरी गुड। नानू को देख कर आती हूँ। खेल रही है? मामू को उल्लू बना रही है। मासी देखो ना, ऐसे इतनी शरारती है। मैं सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये देखो
वाइड अवेक और मुस्कुरा रही है। वो भी ऐसे जैसे कि बोल रही है कि मामू आप उल्लू है। और देख इसकी स्माइल ना बिल्कुल तेरे से मिलती है। अरे रहने दो बस। अरे दे, मैं सच कह रही हूँ, तू किसी से भी पूछ ले, बिल्कुल तेरी तरह हंसती है। तेरा अपना बच्चा होता ना तो बिल्कुल ऐसी हंसता। अनु तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आ रही हूँ। मैं बस राशि को हेल्प कर रही थी। राशि को कॉन्टिनेंटल कुक करना नहीं आता ना। हाँ अनु, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन अब तुम जाओ अपने कमरे में। अनु तुम्हारी बेटी रो रही है और तुम यहाँ हो। मामी उसकी तो बात ही मत करिए, वो बिना वजह के बस रोए जा रही है। मैंने उसको शांत करने की बहुत कोशिश की पर वो सुन ही नहीं रही मेरी बात, तो बस मैं उसको छोड़कर आ गई। देखो अनु, वो भी बहुत छोटी है, वो नहीं समझ सकती कि हम क्या महसूस करते हैं। उसे पालने के लिए तुम्हें धीरज रखनी होगी। मेरे बोलने का बुरा मत मानो, लेकिन अनु मैं जानती हूँ पत्नी, माँ, ये सारी जिम्मेदारियां निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत छोटी है ना, सबसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत है। बांट लिया ज्ञान। कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को ये सब बकवास सुनाने की। उसके पास एक माँ है जो ये प्रूव कर चुकी है कि बच्चे की परवरिश कैसे की जानी चाहिए। You understand? और मुझे मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि किसके भड़कावे में आकर तुम ये बेकार की बकवास कर रही थी अन्नू के साथ। जिज्ञासा कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ अनु के भले के लिए बोल रही थी, और ये सिर्फ अपनेपन की वजह से। अनु बेटा, नलिन तुम चलो मेरे साथ, कुछ काम है तुमसे। एंड आइंदा तुम लोगों ने मेरी बेटी को ये नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश की, जुबान खींच लो। राशि, राशि आंसू नहीं। जिज्ञासा आंटी तुम्हें सब सुना रही थी ना। छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ मुझे क्या बताने वाली थी। बानी मामी, जो मम्मी जी सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी, कल जब मैं अनु की बेटी के साथ घूम रही थी और घूमते घूमते मैं वो स्टोर रूम में चली गई और वहाँ पर कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर में मम्मी जी वहाँ पर आ गई और मुझे बहुत डांटने लगी, बहुत डांटा उन्होंने मुझे। और आज सुबह मैंने देखा कि अनु को भी उन्होंने उस रूम में जाने से रोका और उसे भी डांट रही थी। पता नहीं ऐसा क्या है स्टोर रूम में। बस यही बात मैं आपसे बताना चाह रही थी और कुछ नहीं मम्मी। मैं अभी आई, कुछ काम है मुझे। Listen, I don't want any excuses. Just grab the client, okay? ओके मैम। I'm sorry मैम, मैं आपको बताना भूल गई। आज से हमारे ऑफिस में एक नया एग्जीक्यूटिव ने ज्वाइन किया है एंड ही वुड बी योर इमीडिएट बॉस। मिस्टर वालिया से पहले आपको इन्हें इन्फॉर्म करना होगा। इफ़ यू से मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। No, there'll be no need for that. I'll do it myself. ओके मैम, गुड बाय। Hi, good morning. मैंने सुना कि आपने ऑफिस में अभी ज्वाइन किया है। Well, you're my senior, so I thought I'll come and introduce myself. मैं हूँ पिया। और आप? हेलो पिया।
I said hello. Hello, Priya. Priya, hello. Hello. कॉम्प्लीमेंट्स करता है, दिल से स्वागत है। After I believe I really deserve all that, Komal. Thanks. Dear friends, इस पार्टी को थ्रो करने की दो खास वजह है। पहली वजह यह है कि हमारे क्लब की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भी हमने बहुत बड़ा प्रॉफिट दर्ज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमारी जगह तो फिक्स्ड ही है, हमेशा की तरह, राइट? सेकंड वजह ये कि ये पोस्ट, ये चेयर में कई सालों से होल्ड करती आ रही है। Really, I have created history. इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाकर। So what are we waiting for now? ट्रेडिशन को निभाते हुए इलेक्शन फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी एवरीवन। जिज्ञासा, ये बात सच है कि इस बार हमारी कंपनी को रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है, बट माइंड इट, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू। ये प्रॉफिट हमारी कंपनी के नए मेंबर की वजह से हुआ है। मिसेस नथानी, इस नए मेंबर का कुछ नाम होगा? Hello everybody. Sorry, I think I'm late. हेलो जिज्ञासा, अब तक तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया जा चुका होगा। बाकी की मदद मैं कर देती हूँ। इस बार के क्लब इलेक्शंस में अपनी नाक बचाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रेसिडेंटशिप के लिए कांटे की टक्कर तुम्हें मैं दूंगी। What the hell is happening in my club? बकवास बंद करो अपनी प्रणाली। ये बकवास नहीं है जिज्ञासा, इट्स सो सिंपल। इस बार इलेक्शंस में मैं खड़ी हूँ, और प्रेसिडेंट बनना या ना बनना हम ये कमेटी पे छोड़ देते हैं। कमेटी उसे चुनेगी जो सबसे काबिल होगा, तुम या फिर मैं। इस बार दोनों ही कंटेस्टेंट्स के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए कमेटी ने यह डिसाइड किया है, इस बार की क्लब मेंबरशिप संभालेंगी बर्नाली। ऑनरेबल कमेटी, बेहद अफसोस के साथ मुझे कमेटी को यह याद दिलाना पड़ रहा है कि ऐसा कोई भी शख्स इस क्लब का मेंबर नहीं बन सकता जो वालिया ना हो। Oh really? तो मैं वालिया नहीं, मैं ये साबित कर सकती हूँ कि कमेटी ने जो फैसला लिया है वो गलत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों में से भी कोई वालिया नहीं। Are you mad or something? मैं वालिया नहीं हूँ और ये बात तुम मुझे बताओगी? हाँ मिसेस बाली। Excuse me? हाँ, तुम मिसेस जिज्ञासा बाली हो। अनु मिसेस चोपड़ा और राशि और रानो भी मिसेस बाली। So technically speaking, यहाँ वालिया कौन? अगर मैं भी नहीं हूँ तो? मैं बताती हूँ कौन है।
मिसेस बानी वालिया। जय वालिया की धर्मपत्नी मिसेस बानी वालिया। मैं कमेटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रेसिडेंटशिप के लिए आप मिसेस वालिया को ही चुनें, क्योंकि क्लब के जितने नियम हैं उस पे मिसेस बानी खरी उतरती है और इस बात पे किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, कमेटी को मिसेस बानी वालिया को अपना प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हुए बेहद खुशी हुई है। वेरी बैड। तुमने तो आकर मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर दिया, लेकिन मैं उसे कभी नहीं बख्शती जो मेरे अरमानों पर पानी फेरता है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं। अब मेरा भी वादा रहा तुमसे, बहुत जल्द तुम मेरी इस बेइज्जती की कीमत चुकाओगी।